हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रिज्म क्या होता है, कैसा होता है, इससे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, सारा कुछ जानेंगे। और इसके पहले हमने दृष्टि दोष को बता रखा है, मानव नेत्र के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है, उसका अंग कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या होता है आँख में, सब कुछ बता रखा है। यदि आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा देखिएगा, आपको प्रिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रिज्म के बारे में, आखिर प्रिज्म होता क्या है। देखिए, तो प्रिज्म कांच की एक संरचना होती है, मतलब कांच का बना हुआ होता है, कांच का एक बनावट होता है जिसमें दो त्रिभुजाकार एवं तीन आयताकार सतह होते हैं। मतलब कि प्रिज्म जो होता है वो कांच का बना हुआ होता है, मतलब ये प्रिज्म जो है पूरा पूरा क्या है, शीशा है, कांच है, क्या है, कांच है। और इसमें दो त्रिभुजाकार सतह, मतलब इस टाइप का दो शेप मिलेगा आपको, इस टाइप का दो मिलेगा, और तीन गो आयताकार सतह, आयत मतलब ये चौड़ा वाला, इस टाइप का तीन गो शेप मिलेगा। देखिए आपको दो त्रिभुजाकार सतह दिख रहा है। देखिए एक सतह ये वाला हो गया, ये वाला सतह एक, ये वाला त्रिभुजाकार, और एक यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। दो त्रिभुजाकार मिल गया, तो दो त्रिभुजाकार तो बोलिए रहा है कि भैया दो त्रिभुजाकार होगा। अब तीन गो आयताकार कहाँ में होगा, तो देखिए एक आयताकार आपको ये वाला नजर आ रहा होगा, ये वाला पहला आयताकार, ये वाला दूसरा आयताकार, और तीसरा ये वाला आयताकार। ठीक है, तो तीन गो आयताकार सतह होता है और दो गो त्रिभुजाकार सतह होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसका भी कुछ नाम है। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें भी कुछ नाम याद करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, ये वाला जो एंगल कोण बन रहा है, यहाँ पे बनाइए या यहाँ बनाइए, मतलब दो सतह के बीच में जो कोण बन रहा है, या कह सकते हैं कि त्रिभुजाकार आकृति में जो कोण बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोला जाता है उसको, प्रिज्म कोण, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब देखिए, और इसके बाद ये जो सतह है, ये इधर वाला दीवार है, इधर वाला दीवार, मतलब इस तरह जो सतह है, इस क्या होगा, इसमें इधर से प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और इधर निकल जाएगी। मतलब इस तरह से जो बनावट है इसका, इस तरह से इधर से प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और इधर से निकल जाएगी। तो ये दोनों जो सतह है इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह। ठीक है, मतलब प्रकाश का जितना भी गेन होगा इसी दोनों पार्ट में होगा। और नीचे वाला जिसके साथ जिस पर रखा हुआ है, नीचे वाला जो सतह है, नीचे वाला, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म का आधार। वैसे नाम आपको याद करने का कोई जरूरी नहीं है, जितना समझ में आया उतना सा काफ़ी है, नाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी आपको एंगल मतलब प्रिज्म का कोण आपको सिर्फ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम लोग सीधा करके यहाँ रख लिए प्रिज्म। मतलब इसको यदि पीछे देखें ना तो पीछे पूरा का पूरा प्रिज्म रखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल सीधा करके देख रहे हैं तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसमें प्रकाश का अपवर्तन को हम लोग जानते हैं कि कैसे प्रिज्म से होकर के प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अब एक प्रकाश को लेकर के आए, इधर से ऐसे लेकर के आए, यहाँ टकरा गई प्रकाश की किरण। थोड़ा और तिरछा लेके जाते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए ऐसे लेकर के आ गए, प्रकाश की किरण इधर से आई। अब आप थोड़ा सोच के बताएंगे कि प्रिज्म जो बना है तो कांच का बना है, मतलब अंदर में जो माध्यम है वो क्या है, कांच है, कांच है। बाहर में क्या है बाबू, बाहर में तो वायु है, हवा है, इधर भी हवा और इधर भी हवा है, वायु है। ठीक है, अब देखिए वायु कैसा माध्यम है, वायु है विरल माध्यम, विरल, ये भी क्या है, विरल, दोनों पट्टी वायु है। तो कांच क्या हो गया, इधर सघन हो गया। तो अब आप ही सोच के बताइए, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर छोटा सा अभिलंब एक हम लोग बना लेते हैं। अभिलंब हो गया सतह के लंबवत, मतलब 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब हुआ क्या, प्रकाश की किरण जा रही थी बेचारी आराम से, प्रकाश की किरण ऐसे सीधी जानी चाहिए थी जैसे कांच आया। अब क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ेगी, लेकिन किधर को मुड़ेगी, विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ से, विरल से सघन में जा रही है, तो विरल से जब सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अभिलंब इधर दिखा इसको, बस प्रकाश की किरण इधर मुड़ गया। ठीक है, अब क्या होगा, प्रकाश की किरण इधर ऐसे चली जाएगी, चली गई। ठीक है, प्रकाश की किरण मुड़ी। अच्छा आप बताइए, ये सतह पर आई ना, इसको कौन सा किरण बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है बाबू, ध्यान से देखिएगा। किरण इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अच्छा अंदर जो किरण घुसी ये क्या अपवर्तित हुई है ना, तो इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। ये कौन सा किरण होगा, ये हो गया अपवर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए
अब होगा क्या, किरण बाहर भी तो निकलेगा, काहे कि इधर तो ऐसा बात है ना पेंट किया हुआ है कि इधर ही रह जाएगा। तो अब क्या होगा, किरण बाहर निकलेगा। अब बाहर कैसे निकलेगा, फिर से अपवर्तन होगा, मतलब अब किधर से, कांच से हवा में जा रही है। अब अपवर्तन के लिए तो अभिलंब बनाना पड़ेगा, तो अभिलंब बनाते हैं, ये है सतह, इस तरह से अभिलंब यहाँ पे बन गया, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होगा, सघन से विरल मतलब अभिलंब से दूर हटेगा। प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन अभिलंब ऐसे बना हुआ है इससे दूर भागेगा, दूर मतलब नीचे इधर भागेगा, और इधर भागेगा तो कैसे चला जाएगा, प्रकाश का किरण इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण। ई कौन सा किरण हुआ, हम आपको बताए थे पहले के वीडियो में जब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे थे। ई किरण बाहर निकला, इसको बोल देते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं, निर्गत किरण, ठीक है। उम्मीद है आपको ये 3 गो किरण समझ में आया होगा। प्रकाश कैसे गई, कैसे मुड़ी और फिर कैसे मुड़ गई, ये भी आपको समझ में आया होगा। पूरा का पूरा गेम जो है ये चैप्टर 2 पढ़ है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन वाला चैप्टर पढ़ है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और कुछ समझते हैं। वैसे तो हम आपको बता दिए कि ये जो कोण है इसको प्रिज्म कोण बोलते हैं, इसको हम लोग ए से लिखते हैं। क्या चीज़ से, ए से लिखते हैं, ये प्रिज्म कोण होता है। देखिए ई है अभिलंब, डॉट डॉट करके दिखाएं इसको, और ई है आपतित किरण। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण आई, ठीक है। ई है अभिलंब और ई है अपवर्तित किरण, ये दोनों के जो बीच में कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण, उसको आर से लिखते हैं। उसी तरह ये है अभिलंब और ये है निर्गत किरण, ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए निर्गत कोण, नॉर्थ से गोपर निर्गत और कोण, इसको हम लोग ई से लिखते हैं। क्या चीज़ से लिखते हैं, ई से लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ आप और समझ लीजिए, देखिए अब हम लोग समझेंगे विचलन कोण। ये विचलन कोण क्या होता है, तो अभी प्रकाश की किरण को ऐसे भेजे तो इस विचलित हुई, मुड़ गई, भाग गई, कितना घूमी, यही हुआ विचलन कोण। कितना कोण पे वो मुड़ गई उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। देखिए प्रकाश की किरण यदि सोच लीजिए आप, प्रिज्म नहीं रहता तो प्रकाश की किरण कुछ ऐसे जाती ना, इस तरह से सीधे इस तरह से चली जाती ना, लेकिन हुआ क्या, ये मुड़ गई, मुड़ के किधर, उधर जाने लगी। तो कैसे पता चलेगा कितना मुड़ी है, तो इसको और इस तरह से ऐसे करके मिलाएंगे। यहाँ पे एक आपको कोण बनता हुआ प्रतीत हो रहा होगा, कितना मुड़ी है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इसी को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। मतलब कितना कोण से विचलित हुई है, कितना कोण से मुड़ी है। प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी मस्त मजे में, लेकिन क्या हुआ, इस तरह से इधर मुड़ गई, तो कितना एंगल पे मुड़ी, वही होता है विचलन कोण। बस इतना चीज़ आपको करना रहता है, और आपको कभी कभी 6 नंबर में पूछ देता है, 6 नंबर में 3 क्वेश्चन देता है। प्रिज्म चक्र प्रकाश का अपवर्तन दर्शाएं, वर्ण विक्षेपण क्या है, और फिर स्पेक्ट्रम क्या है, 3 क्वेश्चन दे देता है, या फिर इंद्रधनुष क्या है, 3 क्वेश्चन मिला करके 6 नंबर देता है, मतलब 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। बस आप देखिए, आप मेरा वीडियो देख रहे थे, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इतना समय लग गया। नहीं तो मुश्किल से 1 मिनट का बात होगा ये बनाना, ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा यदि एक बार समझ गए तो। प्रिज्म है, प्रिज्म से प्रकाश की किरण टकराएगी तो इसका अपवर्तन होगा तो क्या अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब बनाने के बाद देख लेंगे कि विरल से सघन हम जा रहे, अभिलंब की ओर मुड़ गई ऐसे करके, फिर ऐसे आई, फिर क्या होगा, फिर अब बाहर निकलेगी, सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटके इधर चलेगी, तो बोलते हैं निर्गत किरण, ये हुआ अपवर्तित किरण, और ये हुआ आपतित किरण। आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तन कोण, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में निर्गत कोण, ये हुआ विचलन कोण, इसको प्रिज्म का कोण बोलते हैं। बस कहानी खत्म, बस इतना सा करना था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रिज्म का अपवर्तन, प्रिज्म से होकर के प्रकाश का अपवर्तन अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है, साथ में हम लोग इंद्रधनुष के बारे में भी जानेंगे कि इंद्रधनुष आकाश में जो दिखाई देता है वो आखिर में क्या होता है, और कैसे हम लोग देख पाते हैं, कैसे उसमें 7 रंग होता है, सब कुछ हम लोग कल की वीडियो में सीखेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, और प्यारा प्यारा कमेंट भी नीचे में जरूर लिख देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।